नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया सावन पर्व। 61 लीटर दूध और पंचामृत से किया भगवान शिव का महाअभिषेक। दुर्ग जिले के बहुचर्चित गोलीकांड के मुख्य आरोपी मुकुल सोना को पुलिस ने नालंदा बिहार से किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच सौंपा ज्ञापन। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है वृक्षारोपण और लोगों से पौधे लगाने की अपील। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। आज सावन का पहला सोमवार है। हिंदू धर्म में सावन मास के साथ ही सोमवार का विशेष महत्व होता है। सावन के पहले सोमवार को बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा राजराजेश्वरी मंदिर में 61 लीटर दूध और पंचामृत के साथ भोले बाबा का महाअभिषेक किया गया। पूजा के बाद साधु संतों को भोग और प्रसाद का वितरण किया गया। पावर हाउस स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक कराया गया। बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति की ओर से यह आयोजन बीते 14 वर्षों से कराया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि मंदिर में 51 लीटर दूध और 10 लीटर दही शहद घी का पंचामृत से महाअभिषेक किया गया। भोलेनाथ की आराधना करते हुए पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ महाअभिषेक संपन्न हुआ। महिला विंग की प्रभारी व प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी गुलाटी और सह प्रभारी व कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रक्षा सिंह समेत नारी शक्ति के साथ जलाभिषेक कराया गया। सर्वप्रथम तो सावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं या बधाइयाँ। बाबा भोलेनाथ सावन पे आते हैं और एक माह तक इस धरती पे विचरते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो निश्चित तौर पे बाबा कल आए हैं। आज उनकी भक्ति के साथ एक भाव जुड़ा और महामृत्युंजय का पाठ हुआ और पाठ के साथ महारुद्रा अभिषेक और अभिषेक के साथ में सब भक्तगण एक भंडारे के रूप में खीर पूड़ी और सब्जी का भोग भी बाबा को लगा। तो निश्चित तौर पर बाबा की भक्ति से शक्ति का संचार है और बाबा की कृपा से ये बोल बम समिति चल रही है और बाबा के आशीर्वाद से सभी भक्तगण प्रसन्न हैं और बाबा हम सबकी पूरी मनोकामनाओं के साथ में प्रदेशवासियों की खुशहाली प्रेम और सद्भावना के साथ में आगे विकास की गति मिलता है। पूजा अर्चना के बाद भोलेनाथ को भोग कराया गया। इस दौरान वहां मौजूद साधु संतों व मंदिरों कमेटी को भी समिति की ओर से भोग व प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष महिला विंग की मंजू मिश्रा, सरस्वती यादव, मंडल अध्यक्ष हेमलता बिसाई, लक्ष्मी चौहान, राकेश प्रसाद, देवेंद्र यादव, रॉकी साहू, प्रमोद सिंह, मुन्ना आरिफ, ब्रिजेंद्र मिश्रा, यूथ विंग के जिलाध्यक्ष प्रशांत कुमार समेत अन्य मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के बहुचर्चित गोलीकांड का मुख्य आरोपी मुकुल सोना को आखिरकार दुर्ग पुलिस द्वारा नालंदा बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के स्थानीय नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए उसके 5 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है। दुर्ग में पिछले दिनों हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी अंततः पुलिस के हत्थे चढ़ी गया। दुर्ग पुलिस ने मुकुल सोना को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार कर लिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार मुकुल सोना सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को लगातार चुनौती दे रहा था। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि गोलीकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को लगभग शहर के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरा का फुटेज प्राप्त कर विश्लेषण किया गया। इसके पश्चात घटना में प्रयुक्त लाल रंग की संदिग्ध मारुति 800 कार की तलाशी में टीम लगाया गया, जिसके तहत टोल नाके, आईटी, एमएस कैमरे, शहर में 800 कार के मालिकों की जानकारी, मैकेनिक की जानकारी, पार्ट्स विक्रेताओं की जानकारी इकट्ठी की गई एवं जिले के तमाम निगरानी बदमाशों, सजाया बता अपराधियों की लिस्टिंग कर उनको थाना बुलाकर कड़ाई से पूछताछ किया गया। शहर में अवैध देसी कट्टा, पिस्टल के मामलों में पूर्व के आरोपियों एवं उनके सहयोगियों की जानकारी ली गई। दरअसल 3 अज्ञात आरोपियों की पहचान नेवई क्षेत्र के बदमाश मुकुल सोना उर्फ सोनू तथा उसके 2 सहयोगी मुकेश सिंह उर्फ पंचर निवासी इलाहाबाद,
नागेंद्र कुमार निवासी नालंदा बिहार के रूप में हुई है। 2-1 दिन में उनके नाम क्लियर हुए आरोपियों के। मुकुल सोना, मुकेश पंचर और नागेंद्र नाम के 3 व्यक्ति इसमें आरोपी इनका होना ज्ञात हुआ। उसके पश्चात इन लोगों के पीछे पुलिस लगातार लगी हुई थी, कई सारी टीम्स इसमें लगी थी और लगातार ये अपने ठिकाने बदलते रहे थे। इन लोग भिलाई के अलावा नंदिनी अहिवारा क्षेत्र में भी एक बार रुके, राजनांदगांव भी गए। इन लोग रायपुर अभनपुर साइड भी बीच में गए। फिर इन्होंने अपनी लोकेशन दिल्ली भी गए थे। यूपी में भी चंदौली साइड में इन लोग कुछ दिन छिपे। तो इन लोग लगातार छिपते रहे। उन्होंने नेट कॉलिंग के माध्यम से लोगों से संपर्क किया, उनसे मदद ली और फाइनली नालंदा बिहार में इनकी कल गिरफ्तारी हुई है। इस बीच जो इनके साथी थे जिन्होंने इनको मदद करी थी बीच बीच में किसी उनको रुकवाने में, उनको कुछ फैसिलिटेट कराने में, तो ऐसे करीब 12 लोगों पे भी पुलिस ने कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा है अलग अलग अपराधों में। उसके अलावा जो अन्य 2 आरोपी हैं उनके लिए पतासाजी जारी है। पुलिस की टीम सभी भी स्टेट के बाहर इनकी पतासाजी में लगी हुई है। पहचान उपरांत इनकी गिरफ्तारी के लिए संबंधित ठिकानों पर पुलिस द्वारा तत्काल दबिश दी गई। घटना बाद से ही अपने ठिकानों से तीनों आरोपी फरार मिले। चूंकि आरोपियों की पहचान हो चुकी थी, उस घटना के बाद आरोपियों की धरपकड़ पतासाजी के लिए उनके हर संभावित ठिकाने पर टीटलागढ़, उड़ीसा, धमतरी, कुरूद, केशकाल, कांकेर, नागपुर, रायपुर, नंदिनी अहिवारा सहित दुर्ग, भिलाई शहर के करीबन 40 ठिकानों पर दबिश दी गई। इसी दौरान आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने के लिए एवं प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी गई एवं इसके माध्यम से पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने का भी प्रयास किया गया। मुख्य आरोपी मुकुल सोना के बयान मेमोरेंडम पर घटना से प्रयुक्त 2 नग मोबाइल, वाईफाई राउटर, देसी कट्टा, राउंड मारुति कार 800, मोटरसाइकिल पल्सर 200 जब्ती की गई। आरोपी मुकुल सोना को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, दुर्ग। छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ के आह्वान पर अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर दुर्ग में कलाकारों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ सरकार से मूर्तिकारों व चित्रकारों के लिए पृथक से वेलफेयर बोर्ड का गठन किए जाने की मांग की गई है। संगठन के पदाधिकारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह जैसे उग्र कदम उठाए जाने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि कोरोना काल के कारण मूर्तिकार व चित्रकार भी आजीविका के संकट से जूझ रहे हैं। अपनी समस्याओं के निराकरण को लेकर कलाकार छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ के बैनर तले पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद समस्याओं के निदान के संबंध में शासन व प्रशासन द्वारा उचित पहल नहीं किए जाने पर आज प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत दुर्ग जिला मुख्यालय में भी कलाकारों द्वारा धरना दिया गया। दुर्ग में प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष देवानंद साहू के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के चलते मूर्ति निर्माण व चित्रकारी के भरोसे जीवन यापन करने वाले कलाकारों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कलाकारों की आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रति सरकार मांग किए जाने के बावजूद उदासीन बनी हुई है। मूर्ति निर्माण के संबंध में समय पर गाइडलाइन जारी नहीं किए जाने के कारण मूर्तिकार परेशान हैं। पिछले वर्ष भी गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव के दौरान समय पर गाइडलाइन जारी नहीं होने से बनाई गई बड़ी मूर्तियां बिक नहीं पाई थी, जिसके कारण मूर्तिकार कर्ज में डूब गए हैं। इस वर्ष भी यही स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि संगठन की पहली मांग मूर्तिकारों व चित्रकारों के लिए पृथक वेलफेयर बोर्ड का निर्माण किया जाए। इसके अलावा कला से संबंधित शासकीय कार्यों की निविदता सिर्फ कलाकारों को आमंत्रित हो, न कि अनाड़ी ठेकेदारों को। दूसरे राज्यों की मूर्तियों व कलाकारों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। कलाकारों को सामाजिक सुरक्षा एवं मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। राज्य के प्रत्येक जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्थानीय कलाकारों के लिए निःशुल्क जमीन आवंटित करे। सरकार स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित हेतु सब्सिडी के साथ आर्थिक ऋण प्रदान करे। अभी वर्तमान में शीघ्र अतिशीघ्र गणेश चतुर्थी एवं दुर्गा उत्सव पर्व के लिए शासन गाइडलाइन जारी करे।
एवं गाइडलाइन विलंब से जारी होने के पश्चात होने वाले आर्थिक नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति स्वयं शासन वहन करे की मांग को लेकर कलाकारों ने प्रदर्शन किया है। हमारी 7 ठो मांगे हैं प्रशासन से, और अभी कोरोना काल के चलते विगत 2 साल से हर मूर्तिकार, हर पेंटर भाई और हर कलाकार, चित्रकार ऐसी स्थिति में है कि वो आत्महत्या करने के आतुर है। कर्ज ले लेकर जो काम किया था पिछले साल, वो आज तक वो कर्ज नहीं पटा पाया है। तो हमारी भूपेश सरकार से यही मतलब अनुरोध है कि हमारी 7 सूत्री मांगों को पूरा करें। जिस प्रकार से गाइडलाइन देते हैं, जैसे पिछले बार बड़ी बड़ी मूर्तियां पहले बन गई थी, हमारा जो रोजगार चलता है 1 साल पहले से चालू हो जाता है, और जब गाइडलाइन आई तो समितियों वालों ने सब ऑर्डर कैंसिल करा दिया। तो कैंसिल कराया तो वो एडवांस भी वापस मांग लिए। हम मूर्तिकार जेब से पैसा लगा के करे तो करे क्या। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि हमारे आंदोलन धरना प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ सरकार अनदेखी करती है तो छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ द्वारा राजधानी रायपुर में उग्र आंदोलन एवं आत्मदाह किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष देवानंद साहू के साथ जिला अध्यक्ष भगत राजपूत, सचिव विजय विश्वकर्मा, सह सचिव प्रकाश साहू आदि कलाकार शामिल रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सीमांत मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल भिलाई छत्तीसगढ़ के द्वारा अपनी तैनाती के इलाके में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर वृक्षारोपण का कार्य बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है। इसी कड़ी में गत वर्ष भी पर्यावरण को हरा भरा एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिए 62,455 छायादार एवं फलदार पौधा का पौधारोपण किया गया था। इस वर्ष सीमा सुरक्षित बल 20 लाख सैंपलिंग देश के विभिन्न भागों में लगा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ में कुल 1,09,600 नए पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में अब तक कुल 28,000 पौधे लगाए जा चुके हैं तथा 50,000 गड्ढे खोदे जा चुके हैं। यह अभियान जून माह के आखिरी सप्ताह से शुरू किया गया था एवं पूरे बरसात के सीजन तक जारी रहेगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 15 अगस्त 2022 तक हम लोगों ने 75वीं वर्षगांठ देश जो है मनाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम घोषित किए हैं। उसमें वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम है, जिसमें कि देश ने 1 करोड़ पौधे 15 अगस्त 2022 तक लगाने हैं, और इसमें 10 लाख पौधे सीमा सुरक्षा बल को दिए गए हैं, जिसमें कि हमारे छत्तीसगढ़ फ्रंटियर को 1,08,600 पौधे 15 अगस्त 2022 तक लगाने हैं। अभी तक हमने 28,000 पौधे लगा दिए गए हैं और तकरीबन 60,000 पौधे लगाने के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है, जिसके लिए हमने गड्ढे तैयार कर लिए हैं। सीमा सुरक्षा बल नक्सलवाद को समाप्त करने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी उतना ही कृत संकल्पित है। इस शुभ अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक SK त्यागी सहित अन्य अधीनस्थ अधिकारी एवं जवान मौजूद थे। सीमा सुरक्षा बल के सभी अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों ने वृक्षारोपण कर वन एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया व संदेश दिया कि वन एवं पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, उन्हें संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। सभी को इसके लिए आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए तथा सभी को अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, दुर्ग। भिलाई के बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा हर वार्ड और क्षेत्र में पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। भिलाई शहर के विभिन्न वार्डों सहित सुपेला, कुर्सीपार, चरोदा, भिलाई 3 के सभी क्षेत्र में प्रभारी की नियुक्ति की जा रही है। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दया सिंह की सहमति से बोलबम समिति के युवा मोर्चा भिलाई दुर्ग प्रभारी बहादुर वर्मा, मुकेश शर्मा, सह प्रभारी राजेंद्र अग्रवाल, ब्रिजेंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने भिलाई के विभिन्न मंडलों के प्रभारी, सह प्रभारी एवं जिला सोशल मीडिया प्रभारी की घोषणा की गई। आज बोलबम समिति की कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। आज अल्पसंख्यक जिला कार्यकारिणी, जिला संयोजक, सह संयोजक,
जिला अध्यक्ष एवं पूरे दुर्ग जिले की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की घोषणा हुई है। साथ में ही पूरे दुर्ग जिले के हर मंडल के प्रभारी, सह प्रभारी, दो प्रभारी, दो सह प्रभारी बनाए गए हैं। कुमारी मंडल से लेके चरौदा, खुर्चीपार, केम, सुपेला, वैशाली नगर, पूर्व मंडल, पश्चिम मंडल, रिसाली मंडल, ऐसे विभिन्न मंडलों की घोषणा की गई है। और साथ में ही आज कैंप मंडल, उसकी भी पूरी कार्यकारिणी की घोषणा की है। और निरंतर ये घोषणाएं चलते रहेगी। अभी बोलबम का अपना कार्य है, सावन का पर्व है, तो पहले सर्वप्रथम सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा सब पे बने रहे, सबकी मनोकामना भोले बाबा पूर्ण करें। हर हर महादेव। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई के पटरी पार के क्षेत्र को हरियाली बनाने के उद्देश्य से कलाकार एवं पर्यावरण संरक्षण समिति भिलाई अध्यक्ष निशु पांडे और अन्य साथीगण लगातार वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज सुपेला बाजार मुख्य मार्ग पर भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में वृक्षारोपण कर पौधों को संरक्षित रखने जाली लगाई गई। निशु पांडे ने बताया कि हम पिछले 3 वर्षों से वृक्षारोपण को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, परंतु अभी भी लक्ष्य से दूर हैं। टाउनशिप जैसी हरियाली प्राप्त करने के लिए यहाँ के लोगों में कंपटीशन की भावना को जगाना होगा।
जिस तरह लोग कंक्रीट के जंगल बनाने की होड़ में तन मन और धन से सभी लगे हैं, उसी प्रकार पेड़ के जंगल के निर्माण के लिए लोगों का साथ मिल जाए तो लक्ष्य को पाना आसान होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता शारदा गुप्ता ने कहा कि सांसद विजय बघेल के निर्देशानुसार 4200 पौधे के लक्ष्य में हम सभी को आहुति देनी है। ऑक्सीजन की कमी, लगातार हो रहे मिट्टी के कटाव व पर्यावरण के असंतुलन को देखते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने के निर्देश दिए। अभी लगातार हम 3 हफ्ते से सुपेला मुख्य मार्ग में पेड़ लगा रहे हैं, जिसमें हमारे सुपेला चौक से गदा चौक तक लगाने की मुहिम है। और आप देख रहे होंगे कि हम लगातार हर संडे को वृक्षारोपण कर रहे हैं। जैसे भिलाई के पट्टी पार्क के इस तरफ के सभी जो मुख्य मार्ग है, उसमें हम लगातार 2 वर्षों से पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, आज हमको देख के अच्छा लगता है कि हमारे लगे हुए पेड़ आज 5 फीट 6 फीट के हो गए हैं, 7 फीट के हो गए और ये मुहिम लगातार हमारी जारी रहेगी जब तक बरसात है। भाई नीशू पांडे के नेतृत्व में लगातार हर रविवार को वृक्षारोपण किया जा रहा है। माननीय सांसद महोदय विजय बघेल जी का भी हम सभी को निर्देश है कि हर रविवार को कम से कम आपका जिस समय आप कुछ अवकाश का दिन हो, उस दिन सभी व्यापारी बंधु भाई बंटी भाई, नीशू पांडे, राजेश भाई, शिवशंकर यादव जी, नीलकमल सोनी जी, सब हम सभी साथी मिलकर हर रविवार को गदा चौक से लेकर सुपेला चौक तक वृक्षारोपण करना है। इधर हमने गौरव पथ में भी वृक्षारोपण किया। आज वृक्षारोपण के इस अवसर पर भाजपा वरिष्ठ नेता शारदा गुप्ता, पर्यावरण प्रेमी कमरजीत सिंह, वरुण प्रसाद, पीताम्बर गिरिया, नीशू पांडे व सुपेला बाजार के व्यापारी गण उपस्थित थे। लगाए गए पौधों सींचने और असामाजिक तत्वों से पेड़ को बचाने की जिम्मेदारी सुपेला बाजार के व्यापारी गण को दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भाजपा किसान मोर्चा दुर्ग के द्वारा जिला अध्यक्ष विनायक ताम्रकार के नेतृत्व में हिंदी भवन के सामने सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना पर बैठे भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा किसान मोर्चा द्वारा लगातार मांग किए जाने के बाद भी प्रदेश सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है। राज्य में किसान रासायनिक खाद की अनुपलब्धता के कारण परेशान हैं। वहीं भूपेश सरकार किसानों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराए जाने के बजाय घटिया स्तर की वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। एक तरफ जहां सरकारी भंडार गृहों में यूरिया खाद का स्टॉक नहीं है, वहीं निजी संस्थानों में यह खाद उपलब्ध है, जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है कि किसानों को खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए एवं किसानों का दमन पूर्णतः बंद हो। अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से नेताओं ने कांग्रेस की भूपेश सरकार के किसान विरोधी रवैये का जमकर विरोध कर रहा है। पूर्व मंत्री रमशीला साहू ने कहा कि किस प्रकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से आने वाली खाद को कांग्रेस की प्रदेश सरकार निजी हाथों में बेच कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है और किसान की कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद किसानों की दुर्दशा दुर्भाग्यजनक है। आज ये राज्य सरकार जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है, इसके विरोध में हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज ये हमारी द्वितीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ये विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन है। ये जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार जो है, रासायनिक खाद की उपलब्धता नहीं कर पा रही सोसाइटी में, इसके विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार तो ऐसी सरकार है जो आनंद फानंद में कोई भी योजना लॉन्च करती है। यह सरकार सुगंधित धान की योजना लॉन्च की है, लेकिन इनके बीज निगम में सुगंधित धान नहीं है। ये सरकार कैसे सरकार चलाएगी समझ नहीं आता, समझ से परे है ये सरकार। ये सरकार किसानों को परेशान कर रही है। वर्मी कंपोस्ट के लिए सरकार किसानों को दबाव डालती है और ये सरकार जो है 70% रासायनिक खाद को खुले बाजार में ब्लैक मार्केटिंग में बेच रही है। आज ये इनकी सरकार की जो नीति है, इसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। 70% खाद ब्लैक मार्केट में बिक रही है। ये विधानसभीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रासायनिक खाद की उपलब्धता किसानों को 2058 सोसाइटी है, कहीं पर भी उपलब्ध हो नहीं रही है। निजी दुकानों में रासायनिक खाद उपलब्ध है, वो ज़्यादा रेट में किसानों को मिल रहा है। सरकार के मार्कफेड में छत्तीसगढ़ कृषि विपणन संघ ने बैठक की थी। उस बैठक में आज 48 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हुई है। उसको जो 10.75 लाख मैट्रिक टन खाद की आवश्यकता थी, उतना खाद केंद्रीय सरकार ने उसको स्वीकृत करके उसको देने की कोशिश भी की है। उसके बावजूद रासायनिक खाद की कमी होना एक कृत्रिम टन चाहिए। किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री गजेंद्र यादव ने अपने वक्तव्य में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की वर्मी खाद को जबरदस्ती बेचे जाने की बात कही।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तब तक किसानों के हितों की लड़ाई लड़ेगी जब तक कि भूपेश सरकार अपनी किसान विरोधी नीतियों को नहीं बदलती। किसान मोर्चा अध्यक्ष विनायक ताम्रकार ने बताया कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तब से किसानों की दुर्दशा हो रही है। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री रमशीला साहू, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री गजेंद्र यादव, भाजपा प्रदेश मंत्री उषा टावरी, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष विनायक ताम्रकार, किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रत्नेश चंद्राकर, कार्यक्रम सह प्रभारी संतोष सोनी, मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान सहित भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 2 नयापारा दुर्ग में वार्ड के लगभग सभी सड़कें जर्जर हो चुकी है। वार्ड के पार्षद वार्ड के नागरिकों का कहना है कि शीतला मंदिर के पास गुजरने वाली सड़क की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हमारे द्वारा कई बार सड़कों को लेकर शिकायत की जा चुकी है, मगर आज तक प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने बताया कि महापौर धीरज बाकलीवाल अपने साइकिल यात्रा के दौरान हमारे वार्ड में भी पहुंचे थे। वार्ड का भ्रमण कर इस समस्या से अवगत हुए। इस समस्या का निराकरण जल्द कराए जाने का आश्वासन उन्होंने दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में निगम प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है। यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है उसका मूल कारण ये है केजू मिल चौक से साहू भवन तक नाली का अभाव है, और इसके लिए हम लोग नगर निगम को 3-4 बार आवेदन दे चुके हैं कि केजू मिल चौक की दोनों तरफ की नालियाँ बनाई जाए, जिससे हम नाली की पानी सड़क में जो बहती है उसको नाली पे डाला जा सके, जिससे सड़क खराब ना हो। और यहाँ एक सड़क भी अधूरी है जो हमारे साहू भवन के सामने गौ स्थल का है। यहाँ पे लोगों का छोटा मोटा कार्यक्रम निपटते रहता है ना, और उन लोगों का घरों का पानी जो निकलता है वो सीधा यहाँ सड़क पर गड्ढा होने के कारण एकत्रित हो जाता है, जिससे सड़क सीमेंटीकरण जो हमारे कार्यकाल में श्रीमती चमनी साहू के पूर्व कार्यकाल में जो हुआ था वो भी एक जर्जर स्थिति में हो गया है, और हमने इस सड़क को बनाने के लिए पुनः आवेदन दिया है। लेकिन वर्तमान में निगम प्रशासन जो बैठी है ना, उनकी मंशा क्या है, क्या बीजेपी वार्ड होने की वजह से कार्य नहीं करा रही है, इस ओर ध्यान नहीं दे रही, ये तो हम नहीं कह सकते, ये उनकी मंशा है। लेकिन हम लोगों को जो पार्षद है, पार्षद के ऊपर जो मोहल्ले वालों का जो दबाव बनता है, दबाव हर हमेशा बना रहता है कि पानी यहाँ भरा है। हम अपनी ओर से लोगों को समझाई देते हैं कि जब तक नाली की समुचित व्यवस्था न होती, आप पीछे यदि नाली है तो वहाँ पर पानी डालिए या पानी इकट्ठा करके नाली तक जा करके डालिए। इस समस्या के लिए मैं बता रही हूँ, सड़क को अनेक 2-3 बार से हम लोग इसका आवेदन दे चुके हैं, और नाली के प्रभाव के कारण पूरा पानी सड़क में बहते हैं, और नगर निगम को 1.5 साल की चेतावनी देते हुए हम लोग इस आवेदन को भी कई बार हम लोग महापौर, कमिश्नर सबको बताते हुए हम लोग इस कार्य को के लिए बोले हैं। अभी तक कुछ कार्य किए नहीं हैं महापौर जी, और आए थे तो देखे भी हैं इस गड्ढे को, और लोग पब्लिक से यानी कि नगरवासी को से भी बात हुई है कि अब हम लोग बनवा देंगे करके, अभी तक से कोई कार्य नहीं किए हम लोग। और गड्ढे में डस्ट डालने के लिए भी बोले थे हम लोग, अभी तक से कोई डस्ट डाले ही नहीं। जर्जर सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं और बारिश के दिनों में इन गड्ढों में पानी भरा रहता है। इसी सड़क से लगे बच्चों का स्कूल भी है। बच्चों के साथ नागरिकों को प्रतिदिन पानी भरे इन गड्ढों को जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। लगातार 5 दिनों से वैक्सीन नहीं पहुंचने से बंद टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन लगवाने आए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जैसे ही टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन पहुंचने की खबर लोगों को लगी तो वे सवेरे से ही टीकाकरण केंद्रों में पहुंच गए। लगातार 4 दिनों से भटकने के बाद 5वें दिन टीका लगने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में टीकाकरण केंद्रों के बाहर लोग इकट्ठे हो गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई कि बाहर टीकाकरण पहुंचे लोगों में बहस की स्थिति भी निर्मित होती रही। अव्यवस्था का यह आलम था कि किसी भी केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। वहीं अधिकांश हितग्राही बिना मास्क के ही केंद्र पहुंचे थे। कुछ ऐसी ही स्थिति दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 56 उरला में देखने को मिली, जिसके चलते भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस को बुलाना पड़ा।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया और लोगों को टीका लगवाने कतारबद्ध किया। लाइन लगाए हैं, कोई नहीं आए, तब से नंबर लिखे, उसके बाद में नंबर लगाए, फिर उसके बाद में नंबर लगा, पुलिस वाले आए और उसके बाद पुलिस वाले बोले कि नंबर लगाओ, ये वाला नहीं चाहिए, और जो नंबर लगाओ अपने आदमी को इंजेक्शन लगवा के भेज दिए और हम लोग लाइन लगा खड़े, 2 बज गया है, खाए पिए भूखे प्यासे आए, जो पीछे आए उन लोग आगे हो गए, आगे आए उन लोग पीछे खड़े हैं। ऐसा कोई तरीका होता है क्या? कोई पीछे आए हैं, आगे आगे ऑनलाइन कराए हैं, करके बोल रहे हैं, उन लोग जिद्दी करके खड़ा होकर करा रहे, और सही ईमानदारी से खड़े उन लोग का हो नहीं रहा। इधर से पीछे से लोग बात बुला की इशारा से अंदर ले जा के इंजेक्शन लगवा रहे। ऐसा होता है क्या? सुबह 8 बजे से लाइन लगाए हैं, अभी पीछे हो गए सबसे ज़्यादा। हाँ, उसके वजह से भीड़ हो गया और हमारा नंबर आया था वो पीछे कर दिए, जो लेट से आए उन लोग पहले नंबर में आ गए उन लोग। इस दौरान टीका लगवाने आए कुछ हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि हम सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे, मगर ऐसे में कई हितग्राहियों को बगैर लाइन लगे अंदर जाकर टीका लगवाने की सुविधा दी जा रही है, जिससे लोगों में नाराजगी थी और व्यवस्था बिगड़ने का यह भी एक कारण रहा। दुर्ग से ग्रैंड न्यूज़ के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।